नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पहलगाम हमले में मारे गए उड़ीसा के युवक प्रशांत सतपथी का अंतिम संस्कार किया गया। सीएम मोहन चरण मांझी बालासोर स्थित मृतक के घर पहुंचे। उन्होंने मृतक प्रशांत सतपथी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिवार के लिए 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता और सतपथी की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ 4 दिवसीय यात्रा के बाद गुरुवार सुबह वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उन्होंने वॉशिंगटन के लिए विशेष विमान से उड़ान भरी। सोमवार रात वेंस दिल्ली से जयपुर पहुंचे थे। पहलगाम हमले के बाद जयपुर में सिटी पैलेस का उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और इस त्रासदी का असर अब मनोरंजन जगत में भी देखने को मिल रहा है। मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह ने इस हमले के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताते हुए एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अपनी आगामी म्यूजिक रिलीज को स्थगित कर दिया है ताकि इस दुखद समय में देश के साथ एकजुटता दिखाई जा सके। सांसद संजय राउत ने कहा, देश पर हमला हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं। हमले में पाकिस्तान का अप्रत्यक्ष हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकी कैंप चलते हैं, वहां से हमारे देश पर हमले किए जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा सख्त फैसले लेने की जरूरत है। और विपक्ष में होने के बावजूद हम सरकार के हर फैसले का स्वागत करते हैं। आज सर्वदलीय बैठक है। सर्वदलीय बैठक में सरकार जो फैसला लेने जा रही है, हम उसके साथ हैं। देश पर हमला हुआ, इतने लोग मारे गए। आक्रोश अगर आप देखेंगे तो मैं मानता हूँ ये हमला देश ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि जिस तरह से टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान में चल रहे हैं, चलाए जाते हैं और वहाँ से ही हमारे देश पर हमला होता है। तो ये फैसले नहीं, उससे भी कठोर फैसले लेने की जरूरत है और लेने भी चाहिए। और हम अपोजिशन में है, इसके बावजूद हम सरकार के सभी फैसले के समर्थन करें। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। इसमें 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने की बात कही। इस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने खुशी जाहिर की। कानपुर के शुभम का शव घर पहुंचते हुए चीख पुकार मच गई। रात 2 बजे चीखों ने हाथीपुर का सन्नाटा चीर दिया। शुभम का शव देख चाची, चाचा और दादी समेत सभी परिजन बेहाल हो गए। पिता भाई के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। रात लगभग 2 बजे कानपुर के हाथीपुर गांव में शुभम द्विवेदी के घर पर परिजन और गांव के सैकड़ों लोग उसके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद जैसे ही एम्बुलेंस का सायरन सुनाई पड़ा तो परिजनों की करुण चीखें रात के सन्नाटे को चीरती चली गई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें कानपुर के एक व्यक्ति की मौत हो गई। शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और वहां आतंकी हमले में उनकी मौत हो गई। ये आतंकवादियों द्वारा किया गया बेहद कायराना हमला है और ये दर्शाता है कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसों पर है। भारत जैसे देश में इस तरह की घटना स्वीकार नहीं है। केंद्र सरकार की कार्रवाई आतंकवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इलाकों का निरीक्षण किया और आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए आगे भी कदम उठाए जाएंगे। मित्रों, 22 अप्रैल को पहलगाम
कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहाँ का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, पहलगाम हमले में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और ढाढ़स बंधाया। इस दौरान सीएम योगी शुभम की पत्नी से मिले। शानिया सीएम योगी से मिलकर फूट फूट कर रोई। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी से कड़ा बदला लेने की मांग की। इस पर सीएम योगी ने कहा कि सरकार पर भरोसा रखिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश की नीति क्या हो, इस पर विचार करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद ही बिहार का दौरा है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सर्वदलीय बैठक में अपने किसी नेता को भेजने में असमर्थता जता दी है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। आतंकियों और आतंकी गतिविधियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। हमें उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। वे आतंकी जहां भी हों, उनके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। संभवतः ये खुफिया विफलता है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।